बहुत प्राचीन समय की बात है। एक धर्मात्मा राजा था। वह यज्ञ, दान और देव पूजा तो करता था, परंतु पितरों के श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था नहीं समझता था। उसे लगता था कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, फिर श्राद्ध करने का क्या लाभ। एक दिन उसके दरबार में एक महर्षि पधारे। राजा ने उसका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के समय महर्षि ने राजा से पूछा, राजन, आपने अपने पितरों का श्राद्ध कब किया? राजा मुस्कुराया और बोला, ऋषिवर, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्राद्ध और तर्पण जैसी बातें केवल आडंबर है। यह सुनकर महर्षि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, आत्मा अमर है। शरीर भले नष्ट हो जाए, परंतु आत्मा पितृलोक में जाकर रहती है। जब तक वंशज उसका श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, तब तक वे आत्माएं भूख प्यास से व्याकुल रहती है। संतान का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को तृप्त करे। राजा फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ। तब महर्षि ने अपने योग बल से राजा को पितृलोक का दर्शन कराया। राजा ने देखा कि उनके पितर वहां भूखे प्यासे खड़े हैं, अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं। वे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, पुत्र, जब तक तुम हमारा श्राद्ध और तर्पण नहीं करोगे, हम शांति नहीं पाएंगे। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह भूमि पर गिर पड़ा और अपने पितरों से क्षमा मांगने लगा। उसने महर्षि से कहा, मुझे अब सत्य का बोध हो गया है। मैं प्रतिवर्ष पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करूंगा। इसके बाद राजा ने उसी समय गंगा तट पर जाकर विधिवत पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। परिणाम स्वरूप उनके पितर तृप्त हुए और आशीर्वाद देकर के स्वर्गलोक को चले गए। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, यही है श्राद्ध का महत्व। पितरों के तर्पण से उसकी आत्माएं प्रसन्न होती है और वंशजों को भी सुख और समृद्धि तथा दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई संतान पितरों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन और भी कष्टमय हो जाता है। उसी दिन से राजा ने प्रतिवर्ष श्राद्धापूर्वक श्राद्ध करना प्रारंभ किया और पूरे राज्य में भी इसकी परंपरा लागू करवा दी। तो दोस्तों, यकीनन यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।